भगवान राम के नाम के पत्थर पानी में तैरने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि रामायण काल में एक बार रावण के नाम का पत्थर भी पानी में तैरने लगा था। देखिए, वैसे इस बात में कितनी सच्चाई है वो तो हमें थोड़ा पास्ट में जाकर ही पता चलेगा। रामायण एक ऐसा हिंदू धर्म ग्रंथ जिसकी बातें आज भी लोग याद रखते हैं। उसी ग्रंथ में हमें सबसे पहले भगवान राम के पत्थरों से बने पुल के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। जब श्री राम को माता सीता का पता चला कि वो कहाँ पर हैं, तो उन्होंने हनुमान जी को बाकी लोगों के साथ लंका के रास्ते निकलने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन वहां पर मौजूद विशाल समुद्र को देखकर सब वहीं पर रुक गए। तब राम जी की सेना से एक वानर, जिन्हें नल के नाम से जानते हैं, उन्होंने ही भगवान राम को पत्थरों का पुल बनवाने का आइडिया दिया था। जिसके बाद वानर नल ही थे जिन्होंने सेना के बाकी लोगों को पुल बनाने का ऑर्डर दिया था। ये पुल लंकापति रावण से अपनी पत्नी सीता जी को बचाने के लिए भगवान राम को लंका पहुंचने में मदद के लिए पुल का निर्माण करवाया गया था। और सबसे खास बात तो ये थी कि पुल बनाते टाइम जब श्री राम ने पहला पत्थर समुद्र में फेंका तो वो पत्थर डूब गया, जिसके बाद सभी की उम्मीदें टूट गई। भगवान राम के साथ सब ने ये सोचने लगे थे कि अब कैसे पुल बनेगा भाई, और देवी सीता को कैसे वापस लाया जाएगा। तब हनुमान जी ने भगवान राम से कहा था कि हे प्रभु, सोचिए अगर आप किसी का भी साथ छोड़ देंगे तो सामने वाला कैसे रह पाएगा। जिसके बाद हनुमान जी ने सभी वानरों से कहा था कि पत्थरों पर राम जी का नाम उकेरा जाए। भगवान का नाम पत्थरों पर लिखने और समुद्र में डालने के बाद वो पत्थर डूबे नहीं, बल्कि वो पानी में तैरने लगे। अब ये देखते ही सबको मनोबल बढ़ गया और एक एक करके सबने पत्थरों से लंका तक पुल बना दिया, जिसे आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। वैसे आज इस सेतु को बहुत से नाम से हम लोग जानते हैं, जैसे कि एडम ब्रिज, नाला सेतु या फिर सेतु बांध। वहीं इधर जब रावण को इस बात का पता चला कि साहब भगवान राम पत्थरों से बने पुलों को पार करते हुए लंका पहुंच गए हैं, लंका में तफरी मच गई। लंका में हर तरफ ये बात होने लगी कि क्या राम जी सच में किसी भगवान के अवतार हैं? क्या रावण राम जी के सामने टिक पाएगा? जब ये सारी बातें रावण के कान तक पहुंची तो उसे बहुत गुस्सा आ गया और वो कहीं ना कहीं दुखी भी हुआ कि मेरे राज्य के लोग जो हैं वही एक इंसान की इतनी तारीफ कर रहे हैं, साथ ही उसकी शक्ति पर लोगों को भरोसा कम हो रहा है। अब अगर ऐसा सच में हुआ तो शायद लोग युद्ध में उसकी मदद के लिए आगे नहीं आएंगे। उसके मन में ये बात आई कि राम जी की महिमा से समुद्र में पत्थर तैरने लगे तो हो सकता है कि वो पत्थर ही चमत्कारी हो, राम में कोई खासियत ना हो, या ये भी हो सकता है कि भाई समुद्र का पानी ही चमत्कारी हो। ऐसे ही लोग फालतू में उसकी तारीफ कर रहे हैं। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपने नाम का एक पत्थर समुद्र में तैराऊं। जिसके बाद उसने पूरे लंका में ये शोर मचवा दिया कि कल सुबह लंकापति रावण भी अपने नाम का पत्थर समुद्र में तैरा के दिखाएगा। अब अगले दिन सुबह सभी लंका के समुद्र किनारे पहुंच गए। रावण ने भी पत्थर पर अपना नाम उकेरवाया। उसके बाद उसने उन पत्थरों को समुद्र में फेंक दिया और जब वो पत्थर समुद्र में गए तो डूबने की बजाय वो ऊपर तैरने लगे। जिसके बाद लंका के लोगों को यकीन हो गया कि भाई राम जी कोई भगवान नहीं है, बल्कि एक आम इंसान ही है। पत्थर को तैरता देख लंका के लोगों ने फिर से रावण की जय जयकार करना शुरू कर दिया। इस चमत्कार से सब सोच में पड़ गए थे कि उनके राजा रावण भी अपने नाम का पत्थर पानी में तैरा सकते हैं। जब पत्थर पानी में तैरने लगा तो रावण की पत्नी मंदोदरी जो थी, उन्होंने उससे पूछा, ये बताइए आपने इस पत्थर को कैसे तैराया? क्योंकि जितना मैं आपको जानती हूँ, आपको ऐसी कोई शक्ति तो प्राप्त नहीं है जिससे आप ये कर पाए। इस पर रावण जोर जोर से हंसने लगा और बोला, मंदोदरी, ये मेरा कमाल नहीं है बल्कि राम का ही है। जब पत्थर पानी में डूबने लगा तो मैंने पत्थर से कहा, अगर तुझे राम जी की इज्जत बचानी है तो तुझे तैरना होगा। जिसके बाद वो पत्थर राम के नाम से ही तैरने लगा। तो मुझे ये एहसास हो गया था कि राम कोई आम इंसान नहीं है बल्कि भगवान ही है, इसलिए उसका नाम लेते ही ये चमत्कार हो गया। अब रावण ने आगे मंदोदरी से ये भी कहा था कि मैं उसकी सच्चाई जान गया हूँ, लेकिन मुझे उससे लड़ना ही होगा। बिना लड़े मैं सीता को उसे लौटा नहीं सकता, क्योंकि मैं एक योद्धा ठहरा और योद्धा बिना लड़े खुद युद्ध से पीछे नहीं हट सकता, फिर चाहे मुझे उसके लिए अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। तो सुना आपने कैसे भगवान राम ने अपने सबसे बड़े दुश्मन की इज्जत बचा ली। अब देखिए, इसी के साथ आपको बता दें कि कलयुग में भी भगवान राम का वो पत्थरों से बना पुल दिखाई दे रहा है। सुनने में भले ही थोड़ा सा अजीब लग रहा हो, क्योंकि रामायण काल को गुजरे हुए काफी साल हो गए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। कैसे, आइए जानते हैं। तो ये कहते हैं कि भारत के दक्षिण में
धनुषकोटी और श्रीलंका के उत्तर पश्चिम के बीच समुद्र में 48 किलोमीटर चौड़ा पट्टी के रूप में उभरे एक जमीनी हिस्से को प्रभु राम का पुल या राम सेतु कहा जाने लगा। राम सेतु की फोटो अमेरिकन स्पेस कंपनी यानी नासा ने 14 दिसंबर 1966 को जेमिनी 11 से अंतरिक्ष से हासिल की थी। वहीं प्रोजेक्ट रामेश्वरम नाम के एक रिसर्च के जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यह कहा था कि भाई 7000 से 18000 साल पहले रामेश्वरम के आइलैंड और श्रीलंका के आइलैंड की खोज की गई, जिसका मतलब ये हुआ कि पुल 500 से 600 साल पुराना है। अब इस पुल की लंबाई कुल 48 किलोमीटर है। देखिए, रामायण में जब इस बात का जिक्र है कि पुल तैरते हुए पत्थरों से बनाया गया था, सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि ऐसे तैरते हुए पत्थर आज भी रामेश्वरम में मौजूद है। और हैरानी की बात तो ये है कि रामायण जो 500 ईसा पूर्व के समय की है और पुल का कार्बन एनालिसिस का टाइम एकदम सही बैठा था। आज भी ऐसा कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिलता है कि पुल इंसानों ने ही बनाया है। 15वीं शताब्दी तक पुल पर चलकर जा सकते थे। रिसर्च बताती है कि 1480 तक पुल पूरी तरह से समुद्र तल से ऊपर था। वैसे तो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से समुद्र ने पुल को पूरी तरह से डुबो दिया था। इस वजह से अंदाजा भी लगाया जा सकता है कि राम सेतु प्राकृतिक चूना पत्थर के शोल से बना ही एक पुल है। सबसे पहले श्रीलंका के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसे आदम पुल कहना शुरू किया, फिर ईसाई लोग इसे एडम ब्रिज कहने लगे। राम सेतु पर कई सारी रिसर्च हुई और ऐसा कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी तक इस पुल पर चलकर रामेश्वरम से मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था, वो भी बहुत आराम से। देखिए, कहते हैं कि प्रभु राम ने जहां अपना धनुष मारा था उस जगह को धनुषकोटी का नाम दिया गया। भगवान राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने के लिए सही जगह से समुद्र में एक पुल बनाया, जिसके बारे में रामायण में लिखा गया है। इस ग्रंथ में लिखा गया है कि पुल करीब 5 दिनों में बनकर तैयार हो गया था, जिसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन। यही वजह है कि लंका तक पहुंचने के लिए पुल को विश्वकर्मा जी के बेटे नल द्वारा बनाया गया था। महाभारत में भी श्री राम के इस पुल का जिक्र मिलता है साहब। रामायण में कई तरह के सबूत हैं कि सेतु बनाने में उच्च तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। कुछ वानर बड़े बड़े पर्वतों को चमत्कार के द्वारा समुद्र किनारे ले आए थे, तो कुछ वानर पुल का निर्माण सूत से सीध में कर रहे थे। इसमें रघुवंश के 13वें सर्ग में भगवान राम के आकाश रास्ते से लौटने के बारे में जानकारी मिलती है और इस सर्ग में प्रभु राम के द्वारा देवी सीता को राम सेतु के बारे में बताने की भी जानकारी मिलती है। ये पुल कालांतर में समुद्री तूफानों की चोटें खाकर टूट गया था, बल्कि कई किताबों में कालिदास की रघुवंश में पुल का वर्णन भी है। वहीं स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और ब्रह्म पुराण में भी प्रभु राम के इस पुल का जिक्र मिलता ही है। रामायण काल की ये बात तो सभी को पता है कि जब हनुमान जी माता सीता को ढूंढने निकले थे, तब वो देवी को खोजते खोजते लंका पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के लिए अपने बड़े रूप की उन्होंने मदद ली थी, जिस वजह से वो जहां जहां पर रुके थे वहां पर उनके पैरों के निशान जम गए थे। अब बहुत से लोग तो इस पर भरोसा नहीं करते, लेकिन बता दें कि श्रीलंका में आज भी चट्टानी पत्थरों पर भगवान के पैरों के निशान दिखाई देते हैं। जी हाँ, रामायण के अनुसार जब माता सीता का रावण ने हरण किया था, तब अपनी पत्नी की खोज प्रभु राम ने शुरू कर दी थी और उसी दौरान भगवान राम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। ये सब जानते हैं। हनुमान जी हर दिन इसी जगह पर भगवान राम का इंतजार किया करते थे और आज इसी जगह को हनुमानगढ़ी के नाम से हम जानते हैं। यहीं पर हनुमान जी का एक भव्य मंदिर भी स्थापित है। जब लंकापति रावण देवी सीता को लंका में लेकर गया, तब अशोक वाटिका से पहले वो माता को एक गुफा में लेकर गया था। आज भी वो गुफा वहीं पर है, जो कि दिखने में एक सांप की तरह दिखती है। अगर कोई इस गुफा में जाएगा तो उसे भरोसा हो जाएगा कि रामायण की जो कथा है बस काल्पनिक नहीं है, बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है। वहीं जब युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और उस समय हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने हिमालय पर्वत पर चले गए, जहां उन्हें बहुत सारी जड़ी बूटियां एक जैसी लग रही थी, जिस वजह से वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा कर ले आए। अब वो पहाड़ जिसे हनुमान जी अपने साथ लंका से लेकर आए थे, जो कि एक बहुत ही बड़ा पहाड़ था, जिसे आज द्रोणागिरी पर्वत के नाम से जाना जाता है, वो आज भी श्रीलंका में ही मौजूद है। इतना ही नहीं, जब साइंटिस्ट ने इस पहाड़ पर रिसर्च की
तो आज इस पहाड़ पर वही जड़ी बूटियां उन्हें मिली थी जो बस हिमालय पर ही पाई जाती हैं। और इस बात से रिसर्चर्स भी बहुत हैरान हुए। जब लंकापति दशनन माता सीता को हरण करके ले जा रहे थे, तभी रास्ते में जटायु ने दशनन रावण को रोकने की बहुत कोशिश की थी। वो अपनी इसी कोशिश में हार गए थे और उस बुरे असुर रावण के हाथों जटायु की मौत हो गई थी। और जहां पर जटायु गिरे थे, आज वो जगह लिपाक्षी मंदिर के नाम से जानी जाती है। ये देखकर ऐसा पता चलता है कि सच में जटायु इसी जगह पर गिरे थे। बता दें कि रावण देवी सीता को हरण करके ले गया था, तो वो माता को अपनी लंका में ले जाना चाहता था, लेकिन माता सीता ने रावण के महल में जाने से ही मना कर दिया, जिस वजह से रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखने का फैसला किया था। वहां माता एक पेड़ के नीचे बैठी रहती थी और वो अशोक वाटिका का वो पेड़ आज भी लंका में मौजूद है। कहते हैं, देखिए, रावण अपनी लंका की सुरक्षा बड़े हाथियों से करता था। आज लंका में भी बहुत से बड़े हाथियों के अवशेष मिले थे, जिसे देखकर सभी को यह भरोसा हो गया था कि रामायण की कहानी सच ही थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।